स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ। देयर इज अ गुड न्यूज़। एक नया नोटिफिकेशन आया है IFSCA इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी। IFSCA जो कि गिफ्ट सिटी गांधीनगर के अंदर है और इसका नोटिफिकेशन पिछले साल भी आया था, अब फिर से नोटिफिकेशन आया है। आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले ये बता दूं कि ये एक रेगुलेटरी बॉडी है। सो रेगुलेटर्स जो भी यूपीएससी के एस्पिरेंट है या बैंकिंग की तैयारी करते हैं वो हमेशा रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स को जरूर देखते हैं। तो आरबीआई, सेबी, नाबार्ड आप सबने सुना है, अब इसके बारे में भी जान लीजिए। और ये बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है मैं कहूँगा। हालांकि वैकेंसी इसमें कम होती है, लेकिन जो इसका सैलरी है और जो इसके अंदर ग्रोथ है वो अमेजिंग है। इसके बारे में आइए जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे पास IFSCA है उसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, और ये गिफ्ट सिटी के अंदर है। गिफ्ट सिटी जो है आप जानते हैं गांधीनगर के अंदर है। अभी इसका ऑफिस वहाँ पे है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी जॉब हमेशा यहाँ पे रहेगी। धीरे धीरे ये एक्सपेंशन मोड में है, तो ये बाद में कई जगह इसके ऑफिस खुलेंगे। तो आपका कहीं भी पैन इंडिया हो सकता है, जो आपका वर्क है कहीं भी हो सकता है फ्यूचर में। अगर इसके एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ पे एग्ज़ाम जो है मई जून के अंदर होगा, पहला पड़ाव फेज़ 1, और जो फेज़ 2 होगा वो आपका जून जुलाई में होगा, और इंटरव्यू आपको आगे बता दिया जाएगा। अब आप अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं 28 मार्च से, और 21 अप्रैल इज़ द लास्ट डेट। 28 मार्च से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं अभी, और 21 अप्रैल से पहले इसे अप्लाई कर दीजिएगा। सो ये हर ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकता है। दिस इज फॉर ऑल द ग्रेजुएट। हालांकि यहाँ पे कई स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि हम एलिजिबल है या नहीं। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ कि आप एलिजिबल है या नहीं। देखिएगा, सबसे पहले वैकेंसी कितनी है। यहाँ पे वैकेंसी थोड़ी कम है, पिछली बार से भी कम वैकेंसी है, 10 वैकेंसी है। और 2 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली है, एक जनरल स्ट्रीम और एक लीगल। लीगल में 2 पोस्ट है और जनरल में 8 पोस्ट है। सो टोटल देयर आर 8 पोस्ट फॉर जनरल, और जनरल में हर ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन लिखे हैं, और लिखा है कंफ्यूजन के लिए, पर ये समझ लीजिए कि यहाँ पे लिखा है बैचलर डिग्री इन लॉ, फिर और लिखा है, और फिर एनी अदर डिसिप्लिन। तो बैचलर इन एनी अदर डिसिप्लिन मीन्स हर ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, चाहे ये हो या ये हो या ये हो। तो हर कोई एलिजिबल है, बस आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 8 पोस्ट यहाँ पे इसके लिए है और 2 लीगल के लिए। लीगल में सिर्फ वही कर पाएंगे जिनके पास लॉ वाली डिग्री है, राइट। तो ये 10 वैकेंसी है। वैकेंसी पे मत जाइएगा, अप्लाई करिएगा। बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बढ़िया सैलरी है, और अभी ये जो है एक्सपेंड कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा जल्दी से, क्योंकि ये 1-1.5 साल 2 साल बाद ही वैकेंसी आती है। तो एज लिमिट क्या है, मैक्सिमम 30 ईयर। एज ऑन 1 फरवरी 2024 तक जो भी 30 साल के हो जाएंगे मैक्सिमम, वही अप्लाई कर सकते हैं, उससे बड़े अप्लाई नहीं कर सकते। आइए इसका एग्जाम पैटर्न देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था फेज़ 1 मई जून में है, फेज़ 2 आपका जून जुलाई में होगा टेंटेटिवली। तो फेज़ 1 में भी 2 पेपर होंगे। इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो काफ़ी मिलता जुलता सिलेबस है सेबी के जैसा। आरबीआई और सेबी का मिक्स कॉम्बिनेशन है, सेबी से ज़्यादा मिलता है। तो आइए देखते हैं इसका जो फेज़ 1 है, इसमें 2 पेपर होंगे, एक पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 तो दोनों स्ट्रीम के लिए सेम है, और पेपर 2 जनरल का अलग है, लीगल का अलग है। लीगल में सिर्फ लीगल वाला आएगा, जनरल में कुछ और चीज़ें आएंगी। जो कॉमन पेपर है पेपर 1, इसमें क्या है, जीए, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। 25-25 क्वेश्चन हर एक के आएंगे। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए 1 घंटे का पेपर होगा, और 30% इज द कट ऑफ, 30% इज द कट ऑफ। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए पेपर 1 में आएगा। और इसके पेपर 2 में जो जनरल स्ट्रीम है इसमें आएगा ESI, जीए, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर आएगा। इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज यहाँ पे पूछे जाएंगे। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी होगा, मैनेजमेंट होगा, इंडियन इकोनॉमी होगा। इस तरह की चीजें जो है इसके अंदर ज्यादा पूछी जाएंगी। तो ये काफी ज्यादा सिलेबस इसका सेबी से मिलता है, आरबीआई से मिलता है, आप देख सकते हैं। सो 100 मार्क्स का ये भी होगा, 60 मिनट होगा। इसमें आपको 40% मार्क्स चाहिए, और ओवरऑल भी आपको 40% चाहिए, यानी कि 200 में से आपको 80 मार्क्स चाहिए। पहले 100 में से 30, दूसरे 100 में से 40, और टोटल 70 नहीं, टोटल आपको 80 मार्क्स चाहिए। टोटल आपको 40% यहाँ पे चाहिए, और जो भी क्वालिफाई करेंगे वो अगले राउंड में चले जाएंगे।
अब अगला राउंड क्या है जो इसका पेपर 2 है। अच्छा, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ध्यान रखिएगा। कट ऑफ मैंने आपको बता दिया है, 30% इज फॉर पेपर 1, 40% इज पेपर 2, ओवरऑल 40% आपको लाना है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी दोनों पेपर में, ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा ये, राइट। आगे बात करते हैं यहाँ पे जो फेज 2 है, इसके अंदर क्या होगा। फेज 2 में जो पेपर 1 है वो है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश राइटिंग। इसमें एस्से होगा, प्रेसी होगा और कॉम्प्रिहेंशन होगा, आरसी होगा। ये सबके लिए होगा 100 मार्क्स के लिए। इसके लिए 1 घंटा आपको मिलेगा। 30% इसका कट ऑफ है जो आपको लेके आना है। अब जो पेपर 2 है इसमें आपके वही सब्जेक्ट फिर से आ जाएंगे, काफी सारे मिलते जुलते। IFSC एक्ट से क्वेश्चन आएंगे, यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस, PF, बुलियन, गिफ्ट सिटी, गिफ्ट IFSC, इन सबसे रिलेटेड चीजें पूछी जाएंगी। 100 मार्क्स का ये आएगा और 60 मिनट का ये पेपर होगा। 40% यहाँ पे होंगे आपके पास और 2/3 यहाँ पे कट ऑफ रहेगी इसकी और 1/3 रहेगी ऊपर वाले की। जो फाइनल कट ऑफ बनेगी ना उसमें से 1/3 इसको दिया जाएगा, 2/3 इसको दिया जाएगा और ओवरऑल यहाँ भी आपको 40% लाना है। लेकिन यहाँ पे जो 40% लाएगा उसको सबको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। इंटरव्यू सिर्फ 3 टाइम्स लोगों को जनरली बुलाया जाता है, राइट। तो ये है इसका पेपर, यहाँ पे पेपर 1, पेपर 2, इनमें आपको कट ऑफ समझ में आ गई होगी। अब जो इंटरव्यू है उसका वेटेज कितना है अगर आप देखें, फेज 2 और इंटरव्यू को मिला के कट ऑफ बनेगी। फेज 2 में 85% है और यहाँ पे 15% है इसका वेटेज इंटरव्यू का। तो 85:15 में आपकी फाइनल रेशो सेट होगी। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, सैलरी की। प्रोबेशन जो होगा वो आपका 2 इयर्स का है। प्रोबेशन जो होगा वो 2 इयर्स का यहाँ पे लिखा हुआ है और जो सैलरी है दैट इज ह्यूज, 1,43,000 पर मंथ। तो यहाँ पे आपको फाइनली सैलरी और ये अलाउंसेस मिला के लिखा हुआ है। इसके अलावा अदर बेनिफिट्स भी हैं ढेर सारे। तो 1,43,000 ये हो गया, कम से कम आपको 60-70 हजार ये वाली जो अलाउंसेस है जो मिल जाएंगे। टोटल मिला के 2 लाख के आसपास कहीं नहीं गया। इसका मतलब आपको ओवरऑल 25 लाख पर एनम आराम से आपको मिलेगा, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा मिलेगा। और इसमें जो बेनिफिट्स है वो अमेजिंग है। आपका पे स्केल जो बेसिक पे है वही 44,000 है। सारी चीज़ें मिला के आपको 1,43,000 के आसपास ये मिलेगा और इसके अलावा अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे। पोस्टिंग जो है कहीं भी हो सकती है। मैंने जो आपको शुरू में बताया था कि पोस्टिंग जो है कहीं भी हो सकती है इंडिया में, जहां भी इनके ऑफिस होंगे। तो अभी गिफ्ट सिटी में है मान लीजिए, इंडिया में भी हो सकता है, अब्रॉड में भी हो सकता है, तो कहीं भी आपको जाना पड़ सकता है, राइट। तो ये था स्टूडेंट एक नोटिफिकेशन का अपडेट। आई होप इसके बारे में आप जरूर पढ़ेंगे, IFSCA के बारे में। जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं इसको जरूर पढ़िए, बिकॉज ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। वैकेंसी पे मत जाइएगा। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं आप उनसे जाके देखिए। जो बच्चे पिछली बार सिलेक्ट हुए थे उन्होंने भी यही सोच के अगर भरा ना होता कि भाई इतनी कम वैकेंसी है कैसे क्लियर होगा, तो फिर वो आज इसमें सेलेक्ट नहीं होते। तो स्टूडेंट्स जो भी सीरियस एस्पिरेंट है, RBI सेबी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहा है, UPSC एग्जाम की तैयारी कर रहा है, बैंकिंग की आप तैयारी कर रहे हो, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स और मेहनत करके आप इस जॉब को पा सकते हो, राइट। इसमें आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GA पढ़ना है, साथ में कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ने हैं जैसे कि कॉस्टिंग है, कॉमर्स है, फाइनेंस है, ESI है। तो इनकी तैयारी करके आप इसके बारे में सोच सकते हो। कई सारे एग्जाम्स में ये सेम सिलेबस पाया जाता है, राइट। और लीगल वाले जो हैं वो भी जरूर पढ़ें, बिकॉज ये बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छा पैकेज आपको मिलता है एंड इट्स ए ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क, राइट स्टूडेंट्स। सो ये था आज का इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।